सब्सक्राइब कीजिए चैनल मैक विद्यार्थी को और आने वाली न्यू वीडियोस की इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। हेलो विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं चैनल मैक विद्यार्थी। आज का हमारा टॉपिक है डिजाइन ऑफ कीज। इस लेक्चर वीडियो में हम समझेंगे कि कीज को किस तरह से डिजाइन करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, और लास्ट में एक न्यूमेरिकल को हम इसमें सॉल्व करेंगे, जिससे आपको डिजाइन ऑफ की का जो टॉपिक है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो डिजाइन ऑफ की में सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि जब भी किसी की का यूज शाफ्ट से रोटर पर टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है तो उसमें दो तरह की फोर्सेस एक्ट करती हैं। इसमें पहली फोर्स है फोर्स F1, जो कि प्रोड्यूस होती है जो की वे में फिट हुई है उसकी वजह से। जैसे कि हमारे पास ये हब है और ये हमारे पास शाफ्ट है, और इन दोनों में हमने की वे बनाए हैं और हमें शाफ्ट से टॉर्क को या पावर को हब पर ट्रांसमिट करना है। यानी कि शाफ्ट जब रोटेट होगी तो उसके साथ साथ हमें हब को भी रोटेट कराना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर की को फिट करते हैं। तो पहली फोर्स जो इस कंडीशन में प्रोड्यूस होती है टाइट फिटिंग ऑफ की वजह से, वो है यहाँ पर फोर्स F1। एंड सेकेंड फोर्स है जो कि शाफ्ट के टॉर्क ट्रांसमिशन की वजह से फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, फोर्स F। जब शाफ्ट रोटेट होगी तो उसमें की पर टॉर्क ट्रांसमिट होगा और वही टॉर्क क्या होता है, आगे हब पर ट्रांसमिट होता है। और ये जो फोर्स है सेकंड फोर्स, इसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी की है उसमें शेयरिंग और कंप्रेसिव, जिसे हम क्रशिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। डिजाइन ऑफ की के प्रोसीजर को करने से पहले हमें एक चीज याद रखनी है कि पहली फोर्स हमने कंसीडर की थी फोर्स F1, जो कि क्या थी कि जब की वे में हमने की को फिट किया है उसकी वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। तो ये माना जाता है जो की लेंथ है उसके साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स होगा वो यूनिफॉर्म होगा। यानी कि हम क्या मानते हैं कि जो फर्स्ट फोर्स है ये फोर्स F1, जो कि टाइट फिटिंग ऑफ की वजह से प्रोड्यूस हुई है, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं डिजाइन ऑफ की के लिए। तो यहाँ पर हम केवल जो हमारे पास सेकंड फोर्स है, जिसमें हमारे पास दो तरह की फोर्सेस यूज में हो रही है, जो कि पहली है यहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेस के लिए शेयरिंग फोर्स और क्रशिंग स्ट्रेस के लिए क्रशिंग फोर्स। तो इसी पे डिपेंड करके हम क्या करते हैं, डिजाइन ऑफ की को करते हैं। तो डिजाइन ऑफ की के प्रोसीजर में हम संक की स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। यहाँ डायग्राम में आपको एक की दिख रही है जो कि शाफ्ट और हब को कनेक्ट कर रही है, और नीचे एक की का डायग्राम है जिसकी विड्थ, लेंथ और थिकनेस को दिखाया गया है। तो यहाँ पर हमने माना कि कैपिटल टी है टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट। शाफ्ट से जो टॉर्क की पर ट्रांसमिट हुआ है फिर वो फर्दर हब पर ट्रांसमिट होगा, उसको डिनोट किया है कैपिटल टी से। कैपिटल F है टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द शाफ्ट, यानी कि शाफ्ट की जो सर्कमफ्रेंस है उस पर लगने वाला जो टेंजेंशियल फोर्स होगा उसको कैपिटल F से डिनोट किया गया है। नेक्स्ट है स्मॉल d, जो कि है डायमीटर ऑफ शाफ्ट। फिर L है लेंथ ऑफ की जो लेंथ हो गई। W है विड्थ ऑफ की। T है थिकनेस ऑफ की। टाउ है शेयर स्ट्रेस फॉर मटेरियल ऑफ की ड्यू टू शेयरिंग फोर्स Fs। जो शेयरिंग फोर्स Fs है उसकी वजह से जो शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा उसको टाउ से नोट किया है। नेक्स्ट है सिग्मा सी, जो कि है क्रशिंग स्ट्रेस फॉर द मटेरियल ऑफ की ड्यू टू क्रशिंग फोर्स Fc। जो क्रशिंग फोर्स कंप्रेसिव फोर्स की पर अप्लाई हो रही है उसकी वजह से जो उसमें क्रशिंग स्ट्रेस डेवलप होगा उसको डिनोट कर रहे हैं सिग्मा सी से। तो हम ये कंसीडर करते हैं कि जब शाफ्ट पावर को ट्रांसमिट करती है की पर, तो की पर फोर्सेस अप्लाई होती हैं जिसमें शेयरिंग और क्रशिंग की कंडीशन आती है, और इन दोनों कंडीशंस की वजह से जो की है उसमें फेलियर हो सकता है। तो हम इन दो केसेस को लेते हुए डिजाइन ऑफ की को करेंगे। तो पहला हमने यहाँ पर केस लिया कंसीडरिंग शेयरिंग ऑफ की, यानी हम शेयरिंग ऑफ की का यहाँ पर पहला केस लेते हैं। तो इसमें जो की है उसका जो बॉटम पोर्शन है उस पर शाफ्ट से फोर्स अप्लाई होगी, और जो अपर पोर्शन है उस पर हब से फोर्स अप्लाई होगी। तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा कि जो की है उसका जो लोअर पोर्शन है बॉटम वाला उस पर शाफ्ट से फोर्सेस अप्लाई हो रही है, और जो अपर पोर्शन है उस पर फोर्सेस हब से अप्लाई हो रही है। तो मिड में जहां पर और हब आपस में मिल रहे हैं तो उस पोर्शन पर एक शेयर प्लेन बनेगा, और उसी का हम एरिया लेंगे तो वो हो जाएगा शेयर एरिया। तो शेयर एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर L इंटू डब्ल्यू, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ। ये जो आपका एरिया है इसकी लेंथ और इसकी विड्थ, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा L इंटू डब्ल्यू।
अब इंड्यूस्ड शेयर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू होगा शेयरिंग फोर्स अपॉन शेयर एरिया। तो यहाँ हो जाएगा F अपॉन A, और यहाँ से F की वैल्यू हम निकालेंगे तो हो जाएगा A इंटू टाउ, तो ये आ जाएगा L इंटू W इंटू टाउ। नेक्स्ट टॉर्क T इज इक्वल टू होगा F इंटू R, यानी कि जो शेयरिंग फोर्स है F और जो शाफ्ट की रेडियस है R। रेडियस R इज इक्वल टू क्या होता है D अपॉन 2, यानी कि डायमीटर अपॉन 2, तो R की जगह हमने यहाँ पे पुट कर दिया D अपॉन 2। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसमें हम शेयर फोर्स F की वैल्यू को पुट करेंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी फाइनली T इज इक्वल टू L इंटू डब्ल्यू इंटू टाउ इंटू डी बाई टू। तो इस वाली इक्वेशन से जो शेयरिंग का केस है उसका हम टॉर्क निकाल लेते हैं, और अगर हमें T, W, टाउ और डायमीटर पता है तो हम शाफ्ट की लेंथ भी निकाल सकते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अगर हम यहाँ शेयर स्ट्रेस टाउ के लिए फॉर्मूला इसको लिखें तो यहाँ से टाउ इक्वल टू हो जाएगा 2T अपॉन एल डब्ल्यू डी। तो सेकंड केस में हम ये मानते हैं कि फेलियर ऑफ की क्रशिंग की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें जो की के नीचे वाले बॉटम पोर्शन है उस पर शाफ्ट की वजह से क्रशिंग फोर्स अप्लाई हुई है, और जो की का अपर पोर्शन है उस पर हब की वजह से क्रशिंग फोर्स अप्लाई हुई है। तो की का डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये इसका अपर पोर्शन है जो कि हब की वजह से जिस पर क्रशिंग फोर्स अप्लाई हुई है, और ये की का बॉटम पोर्शन है जिस पर शाफ्ट की वजह से क्रशिंग फोर्स अप्लाई हुई है। अब यहाँ पर हम क्रशिंग के एरिया निकालेंगे तो वो आ जाएगा L इंटू टी बाई टू, यानी कि L हो गई लेंथ और जो हाइट है वो जो टोटल थिकनेस है उसकी हाफ होगी, यानी कि T बाई टू, तो L इंटू टी बाई टू। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो फर्स्ट केस था हमने जो इसमें पहले किया था शेयरिंग वाला, उसमें जो शेयरिंग एरिया था वो था L इंटू डब्ल्यू, और जो ये वाला केस है क्रशिंग वाला, इसमें जो क्रशिंग एरिया होता है वो होता है L इंटू टी बाई टू। दोनों जो फॉर्मूले हम ड्राइव करते हैं उसमें केवल चेंजेस यहीं पर आता है। इसके बाद हम इंड्यूस क्रशिंग स्ट्रेस निकालेंगे तो वो आ जाएगा सिग्मा सी इज इक्वल टू क्रशिंग फोर्स अपॉन शेयर एरिया इज इक्वल टू F अपॉन A। अब क्योंकि Fs शेयरिंग फोर्स और Fc जो क्रशिंग फोर्स है वो दोनों जो हमारी टोटल फोर्स है F उससे ही डिनोट हो रही है, तो यहाँ पर हम केवल F से ही फोर्सेस को डिनोट करेंगे, अलग से उसको Fc या Fs के रूप में लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम अब फोर्स निकालेंगे F इक्वल टू, तो वो आ जाएगा A एरिया इंटू सिग्मा सी, तो यहाँ पर आ जाएगा F इक्वल टू L इंटू टी बाई टू इंटू सिग्मा सी। फिर से टॉर्क इक्वल टू क्या होगा T इक्वल टू F इंटू R। R है आपका शाफ्ट की रेडियस जो कि होगी D बाई टू। अब यहाँ से हम जो F की वैल्यू है L T बाई टू इंटू सिग्मा सी उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, तो इक्वेशन फाइनली बन जाएगी आपके इस केस में टॉर्क T के लिए L इंटू टी बाई टू इंटू सिग्मा सी इंटू डी बाई टू। तो दोनों फॉर्मूले आपके सामने हमने ड्राइव कर दिए हैं, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर अगर आप क्रशिंग स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला निकालते हैं तो वो आ जाएगा सिग्मा सी इक्वल टू 4T अपॉन L T D। अब जो की है वो शेयरिंग कंडीशन में और क्रशिंग कंडीशन में इन दोनों में इक्वली स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी कि इन दोनों के वजह से उसमें फेलियर नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो हमने निकाली थी उन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से फॉर्मूला हमारे पास आया था L W टाउ D बाई टू इज इक्वल टू L T बाई टू इंटू सिग्मा C इंटू D बाई टू। यहाँ से L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, D बाई टू से D बाई टू कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन अरेंज करके कुछ इस तरह से आ जाएगी W अपॉन T इज इक्वल टू सिग्मा C अपॉन 2 टाउ। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलता है, जो की का मटेरियल है उसके लिए जो क्रशिंग स्ट्रेस है वो जो उसका शेयरिंग स्ट्रेस है उससे लगभग दुगना होता है, यानी कि उसके ट्वाइस होता है। और अगर हमें न्यूमेरिकल करते समय टॉर्क नहीं दिया हुआ है शाफ्ट का, तो हम उसके लिए जो हमने इससे पहले वीडियोस देखी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम शाफ्ट का डिजाइन किस तरह से करते हैं, तो यहाँ पर हम शाफ्ट के लिए टॉर्क टी का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे T इज इक्वल टू पाई बाई 16 टाउ डी क्यूब, जहां पर D है डायमीटर ऑफ शाफ्ट और टाउ है जो शाफ्ट का मटेरियल है उसके लिए शेयर स्ट्रेस। तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा जो आपको न्यूमेरिकल करते टाइम याद रखने हैं। पहला है इसमें इन केस ऑफ टॉर्क सिलेक्शन, यानी कि जब आप टॉर्क को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक शेयरिंग को जब हमने कंसीडर किया है उसके लिए टॉर्क T का फॉर्मूला है T इक्वल टू L W टाउ इंटू डी बाई टू, और जब हम क्रशिंग को कंसीडर कर रहे हैं तो उस समय
टी का फॉर्मूला है L इंटू टी बाई टू इंटू सिग्मा सी इंटू डी बाई टू। तो इसमें से वो टॉर्क जिसकी वैल्यू मिनिमम आएगी उसको हम एज अ फाइनल आंसर सेलेक्ट करेंगे, यानी कि हमारे पास दो टॉर्क मिलेंगे और उसमें से फाइनल आंसर वही होगा जो क्या होगा, मिनिमम होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास लेंथ को सेलेक्ट किया जा रहा है, यानी कि हमें टॉर्क दिया हुआ है, हमें विड्थ पता है, हमें थिकनेस पता है, हमें डायमीटर ऑफ शाफ्ट पता है और हमें की लेंथ निकालनी है, तो इसमें से हमारे पास जैसे पहला केस है कि जो हम शेयरिंग ऑफ की से लेंथ निकाल रहे हैं और हम क्रशिंग ऑफ की से लेंथ निकाल रहे हैं, तो इसमें से उस लेंथ को एज अ फाइनल आंसर कंसीडर किया जाएगा जो कि दोनों केसेस में सबसे ज्यादा होगी, यानी कि जो मैक्सिमम होगी। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि जब हम इन दोनों केसेस से टॉर्क को सेलेक्ट करते हैं तो मिनिमम टॉर्क को सेलेक्ट किया जाता है, वो फाइनल आंसर होता है, और अगर हम लेंथ को कैलकुलेट करते हैं तो इसमें से वो लेंथ एज अ फाइनल आंसर सेलेक्ट की जाती है जो कि मैक्सिमम होती है। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको जो हमने अभी तक डिजाइन ऑफ की का प्रोसीजर समझा था वो और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है कि हमें एक रेक्टेंगुलर की को डिजाइन करना है और उसके लिए जो शाफ्ट डायमीटर दिया हुआ है 40 mm डायमीटर की शाफ्ट है, और इसमें जो शेयरिंग और क्रशिंग स्ट्रेस है जो की का मटेरियल है उसके लिए वो है, पहला शेयरिंग स्ट्रेस है 30 मेगापास्कल और जो क्रशिंग स्ट्रेस है वो है 60 मेगापास्कल। तो हमें तीन वैल्यूज दी हैं, एक तो हमें शाफ्ट का डायमीटर दिया है और हमें शेयरिंग और क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू दी है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज है वो हम लिख लेंगे। तो डायमीटर ऑफ शाफ्ट D इज इक्वल टू है 40 mm और टाउ यानी कि जो शेयर स्ट्रेस है वो है 30 मेगापास्कल, ये हो जाएगा। इसको कन्वर्ट जब करेंगे तो ये आ जाएगा 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसी तरह से अगर हमें क्रशिंग स्ट्रेस जो इसमें गिवन है वो सिग्मा सी इज इक्वल टू 60 मेगापास्कल और इसको जब न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब मैंने लास्ट आपको जो वीडियो डिस्कस की थी जिसमें हमने टाइप्स ऑफ की पढ़े थे उसमें समझाया था कि रेक्टेंगुलर की के लिए डी जो डायमीटर ऑफ शाफ्ट है उसके बेस पे विड्थ और थिकनेस के फॉर्मूले क्या रहते हैं। तो विड्थ ऑफ की डायमीटर ऑफ शाफ्ट पर के डिपेंड करते हुए होती है W इज इक्वल टू डी अपॉन 4 और हमें डायमीटर ऑफ शाफ्ट कितना दिया है 40, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 अपॉन 4 यानी कि विड्थ ऑफ की आ जाएगी 10 mm। फिर थिकनेस ऑफ की डायमीटर ऑफ शाफ्ट पर डिपेंड करते हुए होती है T इज इक्वल टू डी बाई 6 और यहाँ पर डायमीटर 40 था तो आ जाएगा 40 अपॉन 60। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.67 और अप्रोक्स इसको हम लिख लेंगे 7 mm। तो यहाँ पर हमें विड्थ और थिकनेस T की पता चल गई है। अब हमें इसकी लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट हमें यहाँ निकालना होगा क्योंकि हमें टॉर्क की वैल्यू नहीं दी है। तो टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर यूज T इज इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ डी क्यूब, यानी कि T इज इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ। शेयर स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पर दी है 30 और डायमीटर ऑफ शाफ्ट की वैल्यू यहाँ पर दी है 40। तो इससे को सॉल्व करेंगे तो टॉर्क T इज इक्वल टू आ जाएगा 3.77 इंटू 10 की पावर 5 इतना न्यूटन mm। जो हमने अभी फॉर्मूले इसमें ड्राइव किए थे शेयरिंग के केस में और क्रशिंग के केस में, उन दोनों फॉर्मूलों का हम यूज करेंगे। तो पहले हम कंसीडर करते हैं शेयरिंग ऑफ की। तो इसके लिए फॉर्मूला था कैपिटल T इज इक्वल टू L इंटू W इंटू टाउ इंटू डी बाई टू। इसमें T की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा 3.77 इंटू 10 की पावर 5 इंटू लेंथ ऑफ की हमें निकालनी है तो L को हम एज इट इज लिख देंगे। W हमने निकाल लिया था तो आ जाएगा 10 mm और टाउ शेयर स्ट्रेस हमें दिया हुआ है 30 तो यहाँ पर 30 हमने पुट कर दिया और डायमीटर शाफ्ट था 40 तो यहाँ जाएगा 40/2। यहाँ से जो सॉल्व किया जाएगा तो लेंथ ऑफ की L इज इक्वल टू आ जाएगा 62.8 mm। तो हमने एक केस को कंसीडर करते हुए यानी कि शेयरिंग को कंसीडर करते हुए लेंथ को निकाल लिया है। इसके बाद हम क्रशिंग को कंसीडर करते हुए लेंथ को निकालेंगे। नेक्स्ट हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर क्रशिंग ऑफ की। तो क्रशिंग ऑफ की के लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था टॉर्क T इज इक्वल टू L इंटू टी बाई टू इंटू सिग्मा सी इंटू डी बाई टू। तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट किया जाएगा तो टॉर्क T की वैल्यू हमने निकाली थी 3.77 इंटू 10 की पावर 5। L को हमें फाइंड आउट करना है तो L ऐसे ही लिख देंगे। थिकनेस हमने अप्रॉक्स 7 निकाली थी तो यहाँ पर 7/2 आ जाएगी की थिकनेस और क्रशिंग स्ट्रेस 60 था तो यहाँ पर 60 पुट कर दिया और डायमीटर शाफ्ट 40 है तो यहाँ पर 40/2 पुट कर दिया। तो यहाँ से जब सॉल्व किया जाएगा तो लेंथ ऑफ की L इज इक्वल टू निकल के आएगा 89.76 mm। तो हमारे पास दो लेंथ ऑफ की निकल गई है, यानी कि पहले केस जो हमने शेयरिंग केस से निकाली है और जो दूसरी लेंथ है हमने क्रशिंग के केस से निकाली है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो लेंथ है तो उसमें से जो
लार्जर वैल्यू होगी लेंथ की, उसको हम एज अ फाइनल आंसर कंसीडर करेंगे। तो जो डायमेंशंस हमारे पास अब आ गई है लेंथ की, वो आ जाएगी 89.76 mm, क्योंकि जो लेंथ की दोनों वैल्यूज थी उसमें से ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो फाइनल जो डायमेंशन हो जाएंगी की जो एज अ फाइनल आंसर हम लिखेंगे वो आ जाएगा, विड्थ ऑफ की है w इज इक्वल टू 10 mm, थिकनेस ऑफ की स्मॉल t इज इक्वल टू 7 mm, और जो लेंथ ऑफ की है स्मॉल l इज इक्वल टू 89.76 mm। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से जो हमारा प्रोसीजर था डिजाइन ऑफ की का, उसका हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज इस लेक्चर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए इस तरह के और लेक्चर लाता रहूं। थैंक यू।